हरिद्वार में कल देर रात एक विशालकाय गजराज के कुंभ क्षेत्र में आ जाने से हड़कंप मच गया। घटना गंगा से सटे लालजी वाला टापू की है। इसी टापू में कुंभ के लिए अस्थायी कैंप लगाए जा रहे हैं, जहां देर रात होमगार्ड टेंट कॉलोनी के पास हाथी की चहलकदमी बढ़ने से हड़कंप मच गया। कॉलोनी के निकट हाथी की सूचना पर यहां मौजूद जवानों और अन्य लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। गजराज के आने की सूचना पर वन महकमे और पुलिस के जवान भी मौके पर पहुंच गए और कड़ी मशक्कत के बाद इसे जंगल में खदेड़ा जा सका। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का। सतपुली सिंचाई विभाग द्वारा सतपुली नया नदी पर बनाई जा रही सुरक्षा दीवार के निर्माण कार्य में जमकर नियमों की धज्जियां सरेआम उड़ाई जा रही है और सरकार को राजस्व का खूब चूना लगाया जा रहा है। सतपुली उप जिलाधिकारी संदीप कुमार ने एक शिकायतकर्ता की शिकायत पर, जो सिंचाई विभाग द्वारा सतपुली नया नदी पर सुरक्षा दीवार के नाम पर अवैध खनन और बिना परमिशन के जेसीबी मशीनों के उपयोग से संबंधित थी, उस पर उप जिलाधिकारी संदीप कुमार ने तत्काल प्रभाव से कार्य को बंद करवा दिया था। दो 2022 के विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां नजर आने लगी है, जहां भाजपा ने चुनावी रणनीति को देखते हुए राज्य में नेतृत्व परिवर्तन कर डाला। यही कांग्रेस भी जनता के बीच जाकर सरकार की नाकामियां और कांग्रेस के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों और योजनाओं की जानकारी जनता को दे रही है। इसी को देखते हुए एक दिन पहले श्रीनगर में ऐतिहासिक रैली निकाली गई, जिससे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव से लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय, गणेश गोंदियाल समेत तमाम बड़े नेता शामिल हुए। विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में अपनी दावेदारी पेश कर रहे नेताओं ने भी अपना दम दिखाया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इंद्रजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, कांग्रेस ने अब बीजेपी को अलग अलग मुद्दों पर घेरना शुरू कर दिया है चुनावों को देखते हुए। नुपुर, ये मामला ये कल जनाक्रोश रैली थी कांग्रेस की श्रीनगर गढ़वाल में, और यहाँ पर जो पूरे विधानसभा है, यहाँ पे पौड़ी की जितनी भी विधानसभा है, सारी विधानसभाओं से तमाम दावेदार अपनी दमखम शक्ति प्रदर्शन लेकर यहाँ पे आए थे। भारी भीड़ जुटी थी यहाँ पर, लेकिन कुछ मामले यहाँ पे ये देखने के लिए भी आए कि जनता के जो मुद्दे हैं उन सरोकार उन मुद्दों पर कोई भी वार्ता नहीं हुई, बल्कि नेताओं के जय जयकार ज्यादा हुई इसमें। जी, कांग्रेस की आगे क्या रणनीति रहने वाली है? किन किन मुद्दों पर कांग्रेस सरकार को घेर सकती है? अभी तो यहाँ पर जो यहाँ पर कल देखने को मिला है, उसमें तो जो रूटीन मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इसी मुद्दे पर सरकार को घेरना चाहती है। और जो ये समय पहाड़ों में सड़कों का कार्य है या अन्य विकास कार्य है, इन्हीं कार्यों के में सरकार को घेरना चाहती है कांग्रेस। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देश में एक बार फिर से कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है। कई राज्यों में कोरोना के मरीज सामने आए हैं और वहां पर दोबारा से लॉकडाउन लगाने की स्थिति भी पैदा हो चुकी है। हरिद्वार में कुंभ महापर्व शुरू हो चुका है और यहां पर देश और दुनिया से लाखों की संख्या में श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। पहला शाही स्नान महाशिवरात्रि को सकुशल संपन्न हो गया, लेकिन आने वाले शाही स्नान को लेकर जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि स्नान में आने वाले श्रद्धालुओं को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। स्तर पर संतोषजनक है, काफ़ी नियंत्रण में है। अभी जो शाही स्नान भी अभी संपन्न हुआ, तो उसमें करीब 4 दिनों में लगभग 50,000 के आसपास हमने टेस्टिंग किए थे। उसमें लगभग 15 लोग जो है पॉजिटिव निकले थे। तो जो बाहर से आए हुए लोग हैं जो पॉजिटिव हैं, उनको कुछ लोगों को एडमिट किए थे, कुछ लोगों को बॉर्डर से जो है टेस्ट पॉजिटिव आने के कारण जो है उनको वापस करना पड़ा, और कुछ लोग यहाँ से लोकल लोग भी जो है पॉजिटिव आए थे, उनको एडमिट करके इलाज कर रहे हैं। अदरवाइज अभी तक जो स्थिति है काफ़ी नियंत्रण में। एनफोर्समेंट बढ़ाने के लिए संबंधितों को डायरेक्शंस दिया है। फिलहाल वो काफ़ी मात्रा में चालानी कार्रवाई भी जो है पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने हरिहर आश्रम में
पारद शिवलिंग महामृत्युंजय मंदिर में पूजा अर्चना की। उस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देश में और राज्य में खुशहाली की कामना की। वहीं कुंभ मेले पर उन्होंने बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि कुंभ मेले में कोरोना को लेकर कोई भी जोखिम लेना ठीक नहीं है। जिस तरह से देश में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर से बढ़े हैं, उस स्थिति में हम सभी की जिम्मेदारी है कि मेले में सभी व्यवस्थाएं सावधानी पूर्वक की जाए। भगवान भोलेनाथ जी से आशीर्वाद लेकर ही मुझे निकलना चाहिए और मैंने यहाँ पर अभिषेक किया है। राज्य की सुख और समृद्धि के लिए भगवान भोलेनाथ ये मेरे आराध्य भी हैं। बस उनसे यही प्रार्थना की है कि राज्य हमारा खुशहाल रहे, सुख समृद्ध रहे। देखिए, मैंने मुख्यमंत्री जी का पूरा वक्तव्य पढ़ा है। हमने भी यही कहा था कि कुंभ दिव्य भव्य होगा और कोविड गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। अगर आपने उसको पूरा सुना होगा, पढ़ा होगा, तो उसमें उन्होंने भी यही कहा है कि कोविड-19 की जो भी गाइडलाइंस है उसी के अनुसार ये कुंभ होगा। कुंभ में जो भी यात्री आते हैं किसी निमंत्रण से नहीं आते, श्रद्धा से आते हैं, आस्था से आते हैं, विश्वास से आते हैं, स्वेच्छा से आते हैं। वो अब भी आएंगे और तब भी आते हैं। कोई भी जोखिम भगवान भोलेनाथ